भक्त के घर में कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की मूर्ति थी, जिसकी वह सुबह शाम खूब पूजा करता था। लेकिन फिर एक बार उसके मन में आया कि वह जिस काम में हाथ डालता है वह काम होता ही नहीं है। वह जो काम करने की सोचता है उसमें वह विफल हो जाता है। तो उसके मन में शंका हो गई कि कृष्ण भगवान जब बाल रूप में रहते हैं तो उनकी शक्ति कम हो जाती है, इसलिए तो उन्होंने बाल रूप होने तक महाभारत का युद्ध नहीं होने दिया। कंस को भी युवा अवस्था के बाद ही मारा। वह बस यही सोचा करता था कि इनके बाल स्वरूप में उतनी सामर्थ्य नहीं है जितनी कि युवा रूप में है। एक दिन उस भक्त ने ठान लिया कि अब वह इस कृष्ण बाल स्वरूप को हटाकर इनकी युवा स्वरूप की मूर्ति लेके आएगा, तब इनकी बड़ी ताकत से मेरे सारे काम हो जाएंगे। और वह कृष्ण भगवान की युवा स्वरूप की मूर्ति लेने के लिए भागता चला जा रहा था कि उसे रास्ते में एक सांड ने जोर से दे मारा और उसे लगा कि उसकी जान ही चली गई। लेकिन जैसे तैसे वह खड़ा हुआ तो उसे अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा समझ में आने लगा और उसके सिर में चोट लगने के कारण वह अंधा हो गया। अब उसने भगवान कृष्ण के युवा स्वरूप को याद किया और उनसे सहायता करने के लिए विनती करने लगा। वह सोचने लगा कि अब जब उसके जीवन में रोशनी ही नहीं बची तो उसके जीना का क्या फायदा, इससे बेहतर तो मर जाना है। तभी उसके हाथ को किसी बच्चे ने पकड़कर तोतली आवाज में बोला, अरे ताता, आप कहाँ जा रहे हैं? आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, आप वापस जाएं और अपने पुराने काम में लग जाएं। इतना सुनते ही भक्त ने अपनी अपनी आंखें मली तो उसे दिखाई देने लगा और उसने देखा कि आगे सच में बहुत बड़ी खाई है। उसके मर जाने के बाद उसके परिवार का क्या होता? कौन देता उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी? अब उसने अपने जीवन का मोल समझ लिया और उस छोटे से बच्चे को गोद में उठाकर प्यार से बोला, तूने आज मेरी न सिर्फ जान बचाई है बल्कि मेरी खोई हुई आंखों की रोशनी भी लौटाई है। तू तो मेरे लिए बहुत भाग्यशाली मालूम होता है, लेकिन तू अकेले यहाँ क्या कर रहा है? तो वह छोटा बच्चा बोला, मैं अकेला थोड़े हूँ, वो दे तो मेरी माँ मेरे पीते थली है। मैं तो आप तो बचाने आया था, लेकिन मेरी माँ ने यहाँ देख लिया तो बहुत मालेगी। और वह बच्चा अपना हाथ छुड़ा के भाग गया, लेकिन उस बच्चे के हाथ का कंगन उस भक्त के हाथ में छूट के रह गया। भक्त ने जब वो कंगन देखा तो देखता ही रह गया। उसमें हीरे मोती जड़े थे और उसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। फिर उसने उस बच्चे को वो कंगन लौटाना चाहा तो सामने से वो बच्चा जा चुका था। अब वो कंगन लेके घर आ गया। कई दिनों तक वह रोज उसी जगह पर जाता रहा कि अगर वह बच्चा अपनी माँ के साथ जैसे ही दिखेगा तो वह उसे यह कंगन वापस कर देगा। लेकिन बहुत दिन बीत जाने के बाद भी उस भक्त को दोबारा वह बच्चा नहीं दिखा। अब वो सोचने लगा कि यह कंगन जब से उसके पास आया है तब से उसके एक एक करके सारे काम होने शुरू हो गए और उसके पास न जाने कहां से इतना पैसा आने लगा कि इतने कम समय में उसके पास सब कुछ हो गया जो किसी अमीर आदमी के पास होना चाहिए। फिर उसने ये बात अपने पुजारी जी को बताई। पुजारी बोले कि लगता है तुमने मुझे आधी अधूरी बात बताई है, मुझे शुरू से पूरी बात बताओ। तब भक्त ने बताया कि उस दिन वह क्या लेने जा रहा था और क्यों, कैसे ये कंगन उसके पास आया। तब पुजारी को पूरी बात समझने में जरा भी देर न लगी और भक्त से कहने लगा, अरे ओ भक्त राज, तुझे पता भी है कि तेरे साथ क्या हो गया। तुझे तेरी भक्ति का परिणाम और अपने बाल स्वरूप के दर्शन देने स्वयं बाल कृष्ण आए थे। तू समझ नहीं पाया कि कृष्ण तो कृष्ण है, फिर चाहे वह बाल स्वरूप में हो या युवा स्वरूप में, वो फोटो में हो या मूर्ति रूप में। अब भक्त को पूरी बात समझ में आई और वह तुरंत घर की ओर भागा और रोते हुए कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप मूर्ति से क्षमा मांगने लगा और उस कंगन को सीने से लगा के मेरा कान्हा कह के उस बाल स्वरूप से दुलार करने लगा और हमेशा हमेशा के लिए संतुष्ट हो गया। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय।